जिस पुत्र के बल पर मेरे सारे संसार में टुटका लगाया, ऐसा नहीं हो सकता। दरेरा पड़ गया और अब मेरी पतवार में और डूब ही जाएगी नैया मेरी मझधार में। नहीं पुत्र गन्नौज, ऐसा कौन तुरवार की साड़ी पिता होगा जिसके सामने इतना बलशाली पुत्र चला जाए। अरे पत्ता टूट डाल दे और दूर पड़ो है जाए और अब की बिछड़ो कब मिले सो दूर पड़ो है जाए। केवल होने से कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने अपनी भुजाओं के बल से पैर बढ़ाया है। ये सभी योद्धा तो कीट भुजंगों की तरह मारे जा चुके हैं, लेकिन लंकेश ने अपनी भुजाओं के बल पर पैर बढ़ाया है। ये रोने धोने से कार्य नहीं चलेगा, ये तो केवल मोर होता है। मोर कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, चाहे विचार करके कोई भी देख ले, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। केवल साथ जाने वाला है तो अपनी शान को कभी नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी सांसों में सांस है। लागे करन विचार अपने करना चाहिए कि आज मेरी किस प्रकार से फतह हो सकती है, क्योंकि अभी तो मैं जीवित हूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो हम भगवान भोले शंकर के मंदिर में चल करके मां जगदम्बे के सम्मुख विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। दंड क्या ओम नमः शिवाय। लागे उपकरण सो मनयन
है तो अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा और रावण सरकार ने और पाताल तक जो है ध्यान लगा दिया और उस मंत्र शक्ति के कारण पातालपुरी में रहने वाला अहिरावण विचलित हो जाता है। तो क्या होता है भक्तगणों, आप स्वयं देखें और सुने। ऊपर जाओ, ऊपर एकदम पीछे ना पीछे रहोगे, कुछ चिल्ला रहे हे महामाया, ऊपर वहां बैठ जाएंगे। हे महाशक्ति, अरे बांधते आ जाओ, फोन पे बैठ जाओ। जनता हे देवी, आज क्या बात है जो तेरे चरणों से मेरा मन विचलित होता है? कारण क्या है? आज ताज श्री का ये उद्देश्य जो उनका मन मोबाइल में मुझे बुलाने का कारण कर रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसा लंका के अंदर अनहोनी कार तो होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई कार नहीं हो सकता है। फिर भी गीतन कहन कतौरी फिर लंका नरेश त्रैलोक विजेता है और सारे संसार पे विजय करने वाला। फिर हे महाशक्ति स्वरूपा, हे देवी, फिर क्या हो सकता है कारण? समझ में नहीं आता कि इतने क्यों अपनाए लंकाधीश्वर। चलो चलो जिस प्रकार बीन के द्वारा सर्प आता है वो भी अहिरावण है, सर्प है। तो जैसे बीन के द्वारा सर्प आता है ऐसे ही रावण की मंत्र शक्ति के द्वारा अहिरावण खिंचा हुआ चलाया लंका की ओर। तो क्या होता है सज्जनों, जा रहा है रावण बिल्कुल श्रेष्ठ। आपको है रावण बारंबार प्रणाम करता है। आयुष्मान भव बस। अहिरावण ने प्रणाम किया और लंकाधीश्वर ने बाह पकड़ के अपने पास में बिठाला कि आओ पुत्र मेरे पास में बैठो। अहिरावण अब रावण ही बूझी कुशल शक्ति। क्या कारण है आज जो लंका में आज फूल से खिलते थे आज वो मुझे मुरझाए दिखाई देते हैं? इसका कारण क्या है? तत्काल मुझे बतलाओ। हम पूरा वृतांत आपको सुनाते हैं। बस अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण पंचवटी पर ठहरे हुए थे। एक दिन तुम्हारी बुआ शूर्पणखा
विहार करती हुई पंचवटी पर चली गई। तो न केवल कोई ज्यादा बात नहीं थी, उसी पर उस तपस्वी के द्वारा और शूर्पणखा को क्रोध कर दिया गया। उसके बाद मेरे मामा मारीच के सहयोग से उनके साथ जो भार्या थी उसका हरण किया। हरण करने के बाद दोनों तरफ से उनके साथ वानर सेना, हमारे साथ राक्षसी सेना घमासान युद्ध हुआ। युद्ध एक दिन इस कगार पर पहुंच चुका था कि तपस्या की हार निश्चित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम युद्ध नहीं जीत सके। आज लंका के जितने भी भट्ट, चौबट और महावट थे सभी मारे जा चुके हैं। केवल एक आशा की किरण आप हैं, इसलिए हमने आपका आह्वान करके आपको बुलाया है। बस सुनो रावण जगनीत प्यारी करैयनी होए भयहारी। दासी, तुमने जो कार्य किया है वो एक भयावह कारण बन चुका है। यदि अनिति के पैर रखोगे तो भय उत्पन्न होता है। तुमने ये कार्य अपनी निगाह से कुछ सुचेत होकर के न किया। ये कार्य बहुत ही गंभीर रूप से आपने ये अनहोनी का कार्य कर डाला। बिना विचारी रारी तुम ठानी से कुल सर्वसहाय। तुमने ये कार्य बिना ही विचारे कर डाला। अरे इसमें तो सर्व कुटुंब की हानि है। ये कार्य तुमने सोच विचार के नहीं किया। मनोज प्रताप प्रभाव न जाने, मनोज प्रताप प्रभाव न जाने, सबके पढ़ के लघु परिवारे, सबके पढ़ के लघु परिवारे। पिताश्री, तुमने मनुष्य जान करके अनजान में कार्य किया है, वो तो आज पार ब्रह्म परमेश्वर की गति है, उसको तुम एक मनुष्य मानते। यद्यपि न योग ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैंने देव शक्ति ऐसी पाई है जो आज तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज मैं संसार को यदि मैं अपनी मुट्ठी में कर सकता हूं, कई लोग का नाथ क्या, ये संसार भी मेरी इस माया में अगर फंसता है तो वो तो मेरा कार्य बस सफल होगा। मैं और तपस्वियों का दोनों का हरण करके और अपनी पातालपुरी को ले जाऊंगा और मां कमला देवी की जाकर के ले जय हो तुम जाने उतरही,
जाओगे? हमको कैसे पता लगेगा कि आप उन तपस्या को दे जा चुके हैं? श्री, तुमने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक समय पर पूछा। श्री, तुम समझ लेना, अरे अंधरात्रि में प्रकाश भानु जैसा हो तब काम तुम समझ लेना कि अब हमारा सफलता की ओर। बस हमने तुम्हें अंग्रेजी विद्यालय में शिक्षा दिलवा करके बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए आज तुम सफल होने के लिए जा रहे हो। अंग्रेजी में पढ़ाया है। ये सकता है भजन क्यों कि अहिरावण ने भी कहा कि सुन रावण जग नीत प्यारी और करे अनीत होए भय भारी। जो अनीति करता है उसको भय तो होती है, लेकिन अपने अभिमान के मद में चूर रहता है, वो देखता नहीं है कि मैं बुरा कर रहा हूं कि अच्छा कर रहा हूं। ऐसे ही रावण किसी की बात को नहीं सुनता, क्योंकि अभिमान नाम रावण है। रावण भी ऐसे शरीरधारी था, लेकिन वो अभिमान था उसे, इसलिए वो रावण था। तो ऐसा कह करके और चला जाता है मायावी अहिरावण, जो तंत्र शक्ति में, तंत्र विद्या में बहुत ही निपुण था, और रामादल की ओर चल देता है। आयो रघुपति कटक निज देवी और अपनी देवी को अपने हृदय में धारण करके पुजारी तो ये थे कि हे मेरी इष्ट देवी, मेरे हृदय में वास करो, मैं अपने पिता के कार्य के लिए जा रहा हूं। सूजन निज करे अति अधिकार मानव को दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वानर वीर जितने भी सुवट हैं वो पहरे पर खड़े हुए हैं। क्या होता है क्या जो मारो रचे इधर अंजनी लाल हनुमान जी ने विचार किया कि कुछ आघात होने से पहले क्यों न यहाँ की सुरक्षा कड़ी की जाए। जो हमारे मुखिया हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, इनको सुरक्षित रखा जाए। तो अपनी पूंछ का परकोटा बना लेते हैं और उसके अंदर और दोनों को सुरक्षित करते हैं मेरे बजरंगबली।
जाता है। जैसे सूर्य भगवान के आने से और अंधेरा छुप जाता है, ऐसे ही अहिरावण अंधेरी रात्रि की तरह आया है, लेकिन ये तो सूर्य के समान है। प्रभु विचार करने लगा, अहिरावण क्या विचार कर रहा है? मुझे क्या ये मैंने तो समझा था कि ये कार्य अवश्य हो जाएगा, लेकिन भारे अंजनी लाल तेरी ये चार्जर कहाँ है? व्यवस्था अंदर रखो यार, सामने दीदी को लगाओ। अरे यार चार्जर अब मुझे लगाया हुआ है, हटा दीजिए। कोई युक्ति करना चाहिए और मुझे अपनी माया का प्रकोप दिखाना चाहिए। मैं जरूर पितृभक्त होने के कारण मैं अपनी शक्ति में बिल्कुल पास हो। समझ में? अरे युक्ति तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी है इनको अपना कपट रूप दिखला करके और अपना कार्य करना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती ये तंत्र विद्या में बड़ा बलवान है। जब इसको एक भी युक्ति अच्छी नहीं लगी तो कपट रूप धारण करने लगा। क्या कपट रूप धारण करता है आप स्वयं देखें। अंजनी लाल बस जाएगा। मुझे आपने चाचा भीष्मर भक्त है वो, मैं उसका रूप धारण करके और ये अंजनी लाल मेरे पंजे में जरूर बस जाएगा। भीष्मर का रूप धारण कर लिया, सोच रहा है कि इसी रूप में और इन सबको मैं रख सकता हूँ। सहज प्रतापी पवन सुत पुन सुर सहज प्रतापी पवन सुत पुन सुर प्रतापशाली है हनुमान, इनके बल को संसार जानता है, सभी देव दानव जानते हैं। लेकिन मायावी राक्षस और विभीषण का रूप धारण करके जा रहा है। डरा नहीं, क्योंकि डरने से तो काम खराब हो जाता है।
हनुमंतलाल, मैं तो त्रिलोक के नाथ, दुखियों के दर्द को मेटने वाले प्रभु श्री राम के पास जा रहा हूँ। मैं रघुपति से नया यश पाई, संध्या करन गयो तेरे भाई। हे हनुमंतलाल, मैं प्रभु की आज्ञा लेकर के और संध्या बंदन के लिए गया था। बस कुछ समय ज्यादा होने के कारण मैं अतिशीघ्र प्रभु के पास जा रहा हूँ। यश पाए सत्य वचन निज मन अनुमाया। सुनो भगे भाई बलवाना, सुनो भगे काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण, होनहार बड़ी बलवान होती है। देखो इतने बलवान अंतनिलाल और फिर भी मायावी राक्षस अहिरावण की नीति को समझ नहीं पाए, क्योंकि होनहार बलवान है। जो भगवान की कृपा होती है तो होकर ही लगता है। आयत पाए गए उसे प्रभा हनुमंतलाल, आपकी यदि आज्ञा हो तो प्रभु के पास में जाने की आज्ञा दो। ऐसे जाओ। हनुमान जी की आज्ञा पाकर और अहिरावण शिविर में अंदर हो जाता है, और जहां जगत के नाथ सीतापति प्रभु श्री राम सोए हैं और संसार को अपने फलों पर उठाने वाले जगत के आधार लक्ष्मण जी सोए हुए हैं, वहां पर पहुंच जाता है। अहिरावण मन कीन प्रणाम, देखी राम सुंदर घनश्याम, देखी मेरे प्रभु की सलोनी घनश्याम मूर्ति देखकर अहिरावण अचंभित हो जाता है और प्रभु श्री राम को प्रणाम करने लगा है। रावण क्यों नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु और संसार के चित्त को हरने वाले हैं। अहिरावण तो चीज क्या है। ब्रह्मादि लगे ध्यान नया मुनि महेश पूजा। कैसे है मेरे प्रभु श्री राम के मुनि और स्वयं भोले बाबा जिनकी पूजा करते हैं, मन में ध्यान लगाते हैं, ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम जिनकी संसार पूजा करता है। फिर अहिरावण ये तो चीज ही क्या है। सो प्रभु के सेवक के दुख को हरने वाले हैं, ऐसे प्रभु के और अपने नेत्रों से और राक्षस दर्शन कर रहा है। आज अहिरावण भी और प्रभु को देखकर धन्य हो गया। बहुरे हृदय के तीन विचार, करो काज रावण अनुसार। अब मुझे शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपनी आसुरी शक्ति से मैं अपने कार्य की ओर जा रहा हूं और कार्य अवश्य करके ही निकलूंगा।
कहते मोहे सकल मंत्र न के ज्ञानी था कि इसने मोहनी विद्या डाल दी और मोहनी विद्या से सारे दानवों को मोहित कर लिया और तंत्र विद्या से सबको जो है सुना दिया, बेहोश कर दिया, किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। प्रभु श्री राम तक और इसकी माया में आ गए और दोनों को उठा करके और ले जाता है। मामा ओ मामा इस प्रकार मोहन विद्या और प्रभु पे डाल देता है, जैसा अहिरावण करता है और वैसी ही क्रिया करते हुए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उनके पीछे चले जा रहे हैं। वो भी जगते हैं तो क्या करते हैं? जागे श्री है जैसे ही वानरों ने जगकर देखा कि हमारे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण नहीं है, तो उनकी जितनी श्री थी वो सब जाती रही और किस प्रकार दुखी हो जाते हैं और किस प्रकार श्री चली गई। जैसे नदी में अगर जल नहीं होता वो अशोभनीय हो जाती है, इसी प्रकार वानरों की भी श्री चलती रही। त्रिलोक भूषण संसार को सुख देने वाले प्रभु श्री राम किधर चले गए, कहाँ गए भैया? आपने देखा है? नहीं देखा। प्रभु किधर चले गए, किसी ने नहीं देखा? हाँ भैया, मुझे एक शंका है। क्या शंका है अंजनी लाल? क्या विषय है? अर्धरात्रि के समय एक विभीषण के भेष में